अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है यूट्यूब चैनल कारवान अदब पर। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2015 नेट जेआरएफ इम्तहान के पेपर पर। दिसंबर 2013 पर बात करेंगे। 2013 का जो है आपके सामने पेपर पेश करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल इसमें दिया है, आगा हशर कब और कहाँ पैदा हुए। आगा हशर काश्मीरी की बात हो रही है। तो आगा हशर जो है बनारस में 1879 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 2 है, जिस नज़्म में शहर की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का ज़िक्र होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं शहर आशूब। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू क़वाइद की कौन सी किताब तसनीफ़ की थी। इंशाअल्लाह खां इंशा ने उर्दू क़वाइद की कौन सी किताब तसनीफ़ की थी, तो इसने की थी दरियाए लताफ़त। सवाल नंबर 4 पर आ देते हैं। 4 में पूछा है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो ज़मानी एतबार से जो सही तरतीब इसकी होगी वो होगी मिरातुल उरूस, उमराव जान अदा, दो गज़ ज़मीन और कई चांद थे सरे आसमां, यानी कि ये लास्ट में आया 2006 में और ये शमशुर रहमान फारूकी का है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में जो है कई चांद थे सरे आसमां जो है एक इसमें है, लेकिन यहाँ पर मिरातुल उरूस जो है दूसरे पर है, तो मिरातुल उरूस पहले पर है, तो इसलिए सवाल नंबर जो है 4 का डी ही राइट होगा। सवाल नंबर 5 पर बात करते हैं, जंग और रुबाब किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है। तो जंग और रुबाब और संगो खश्त वगैरह ये सब कन्हैया लाल कपूर के हैं। ठीक है, और सवाल नंबर 6 है, ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक़ है। तो ऐवान गज़ल जो है वो किसकी है, वो है जीलानी बानो की ऐवान गज़ल। सवाल नंबर 7 पर बात कर लेते हैं, क़सीदे की बुनियाद महज़ तक़लीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवले पर हो तो शेर की एक निहायत ज़रूरी सिन्फ़ है। तो ये क़सीदे के मुताल्लिक़ जो है ये कौल पूछा है, ये किसका है, तो ये है अल्ताफ़ हुसैन खाली का। ठीक है, सवाल नंबर 8 है, हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया मज़मून है। तो हॉस्टल में पढ़ना वो जो है वो फितरस बुखारी का जो है मज़मून है। सवाल नंबर 9 है, 9 में एक शेर दिया है, ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन लेकिन मैं जो पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर न था। तो ये किसका शेर है, ये है मीर दर्द का। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, एक नज़रिए साज और बाअमल सूफ़ी की बातनी बसीरत की अक्कासी किसकी शायरी में होती है। दोबारा से पढ़ते हैं, एक नज़रिए साज और बाअमल सूफ़ी की बातनी बसीरत की अक्कासी जो है किसकी शायरी में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ख्वाजा मीर दर्द ही इसका राइट आंसर होगा। 11 पर बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 11 है, सवाल नंबर 11 पर है कि उनके कलाम का ज़ोर व शोर अनवरी व ख़क़ानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी नज़ीर को शर्माता है। सौदा की क़सीदा निगारी पर ये किसका तबसरा है। तो ये किसने कहा था, तो ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ही कहा था। सौदा की क़सीदा निगारी पर काफ़ी इनके नज़रियात मिलते हैं। सवाल नंबर 12 है, उसमें पूछा है कौन सा मज़ाहिया मज़मून पतरस का नहीं है। पतरस का कौन सा नहीं है इसमें, तो जदीद जोग्राफ़िया जदीद जो है वो इनका नहीं है। बाकी सवेरो जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते और उर्दू की आखिरी किताब इनका ही मज़मून है। सवाल नंबर 13 है, झींगर का जनाज़ा किसका इंशाइया है। तो ये है ख्वाजा हसन निज़ामी का झींगर का जनाज़ा। सवाल नंबर 14 है, 14 सवाल में दे रखा है, भला तरद्दुद बेजा से उसमें क्या हामिल उठा चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को। शिबली ने अपना कौन सा मज़मून इस शेर पर ख़त्म किया है, तो उन्होंने किया है सर सैयद मरहूम और सर सैयद और उर्दू लिटरेचर इसका राइट आंसर होगा। अब सवाल नंबर 15 पर आ जाते हैं। 15 पर एक जो है शेर दर्ज है, अनफुस आफाक में पैदा तेरे आयात, हक़ ये है कि ज़िंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। ये शेर किसकी ज़बान से अदा होता है। तो यहाँ पर ज़बान की बात की जा रही है, ये अल्लामा इक़बाल की नज़्म है और लेनिन जो है इसका लेनिन खुदा के हुज़ूर में, और
ये राइट आंसर इनका होगा। सवाल नंबर 16 है, इकबाल ने अपनी नज़्म अहले मिस्र से मैं साहिब इसरार क़दीम किसे कहा है? तो साहिब इसरार क़दीम जो है वो किसे कहा है? अबुल हूल, ठीक है, इन्हें कहा है। 17वां सवाल है, हरम रुस्वा हुआ पीर हरम कम निगाही से। कम निगाही के क्या माने हैं? तो कम निगाही के माने हैं बदअंदेशी यहाँ पर, ठीक है। हरम रुस्वा हुआ पीर हरम की कम निगाही से। सवाल नंबर 18 है, 18 में कहा है कौन सी नज़्म सुरूर जहाँ आबादी की है? यहाँ पर 18वें सवाल में बताना ये है कौन सी नज़्म है सुरूर जहाँ आबादी की। तो बैर बहूटी बहुत मशहूर नज़्म है इनकी, ये इनकी नज़्म होगी। सवाल नंबर 19 है, मैखाना इल्हाम व नगमा इल्हाम किसकी तसनीफ़ है? तो मैखाना इल्हाम व नगमा इल्हाम है शाद अज़ीम आबादी की तसनीफ़ है। अब 20 पर बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 20 है, इम्तियाज़ अली अर्शी ने कौन सी किताब मुरत्तब की थी? तो इम्तियाज़ अली अर्शी ने जो किताब मुरत्तब की थी वो की थी, यहाँ पर लिखा चाहिए, दस्तूरुल फसाहत जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मजमुआ नक्श जो है वो महमूद शेरानी ने की थी। और सवाल नंबर 21 है, अगर इसमें कौल दिया गया है, ये पूछा है कि अगर मुल्क की एक ज़बान होगी तो वह मुनाजात बेवा की ज़बान होगी। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मौलवी अब्दुल हक ने, ठीक है। 22वां सवाल है, किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी से ताबीर करते हैं? तो कौन है मामला बंदी से जो है कोई भी शायर है एक और उसकी शायरी को मामला बंदी से जो है करते हैं तो वो मोमिन खां मोमिन है, ठीक है। 22 के बाद 23वें सवाल पर बात करते हैं, कौन सी तसनीफ़ जो है नज़ीर अहमद की नहीं है? डिप्टी नज़ीर अहमद की तौबतुन नसूह भी उन्होंने लिखा और इब्नुल वक्त भी उन्होंने लिखा, बनातुन नाश भी लिखा, नाश भी लिखा, तो मजालिसुन निसा नहीं लिखा, ये अल्ताफ़ हुसैन खाली का है, ठीक है। 24वां सवाल है, रुबाई में क्या ज़्यादा करीन क़यास है? मतलब क्या है जो ज़्यादा ही करीन क़यास है वो बात की जा रही है। तो रुबाई में ये आपके वो दे रखे हैं ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर होगा रुबाई वाला 24 का, आम तौर पर हकीमाना और अखलाक़ी मज़ामीन बयान होते हैं, तो ये इसका राइट आंसर है। 24 के बाद 25वें सवाल पर आते हैं। 25 में पूछा है, सौदा का कसीदा शहर आशूब नज़्म की किस हैयत में है? तो शहर आशूब जो सौदा ने लिखा वो किस हैयत में है? तो मुखम्मस की हैयत में जो है इन्होंने लिखा है। आगे बात करते हैं 26वां, जिसमें एक शेर दिया है, नहीं मकदूर उसकी तजल्ली के बयां का, जो शमा सराफा हो अगर सिर्फ ज़मा का। तो ये शेर किस शायर के दीवान गज़लियात का मतला है? तो इसका राइट आंसर है सौदा, ठीक है। 26 का सौदा इसका राइट आंसर होगा। 27वां सवाल है, उसका दीवान एक शेर दिया है, मतलब एक जो है बयान दिया है मीर हसन का, और उसे पूछा है कि उसका दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज़ की तरह सरापाई इंतखाब है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मीर हसन का ये बयान किसके दीवान के लिए है? तो ये दर्द के दीवान के लिए जो है ये बयान किया था। 28वां सवाल है, मेहरबान ख़ां रिंद की सरकार से कौन वाबस्ता था? तो मेहरबान ख़ां रिंद जो है उनकी सरकार से कौन वाबस्ता था? तो सौदा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है वो इनके दरबार से वाबस्ता थे। एक सवाल और है, उसमें ये पूछा है, शेर दिया है, दिल तुझे क्यों है कली अलीसी, कौन देखी है अजपली ऐसी अलेसी। तो ये किसका शेर है? तो 29वां सवाल जो है इसका राइट आंसर होगा दर्द, ठीक है। तो ये 30वें सवाल पर बात कर लेते हैं। 30वां सवाल आपका दिया है, ये पुराने सवाल जो है PYQ जो है उसी की जो है मश्क करवाई जा रही है, ठीक है। 30वां है, मजमाउल इंतखाब क्या है? तो मजमाउल इंतखाब जो है वो क्या है? तो वो है तज़किरा, ठीक है। 31वां सवाल है, नौकर पेशा और मसाहिब पेशा तज़किरों में किसके लिए लिखा गया है? नौकर पेशा और मसाहिब पेशा तज़किरों में किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो ये किया गया है सौदा के लिए, ठीक है, नौकर पेशा और मसाहिब पेशा। 32वां सवाल है, देहात जो है मुसर्रफ़ मतबख़ के उसमें से इस नक़दी के इवज़ हो मुझे सहनक ताम। तो सौदा ने अपनी मंज़ूम अर्ज़ी में ये दरख्वास्त किससे की थी? तो सौदा ने ये किससे की थी? तो इसका राइट आंसर है आसिफ़ुद्दौला, ठीक है, आसिफ़ुद्दौला से जो है वो की थी। 33वां सवाल है, शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक़ क्या था? शायरी के अलावा जो है वो कुत्ते पालने का शौक़ इसमें राइट आंसर होगा। सौदा पर इस वाले पेपर में बहुत सवाल आए हुए हैं।
34वां सवाल है, दिखलाइए ले जाके तुझे मिस्र का बाज़ार, ख्वाहा नहीं कोई वहाँ जिनसे गिरा का। तो ये इसमें शेर में कौन सी सनात है? तो यहाँ पर आपका मिस्र का बाज़ार और वहाँ जिनसे गिरा का दिखलाएं ले जाके, तो मिस्र का बाज़ार की बात हो रही है, तो तलमी इसमें जो है वो होगा, तलमी ही होगा। अब यहाँ भी तलमी दिया है, यहाँ भी तलमी दिया है, तो ये दोनों ही जो है राइट आंसर ही है। ठीक है, तलमी ही इसका राइट आंसर है। यहाँ पर कोई वाक़या किस्सा कहानी की तरफ इशारा हो रहा है, तो इसलिए उसका राइट आंसर ये होगा। 35वां है, कुल्लियात सौदा नुस्ख़ा मुस्तफ़ाई को किसके शागिर्द ने मुरतब किया था? तो यहाँ पर बात हो रही है किसके शागिर्द ने ये मुरतब किया था, तो ये किया था शागिर्द मोमिन। 36वां सवाल है, मुसहाफ़ीन सौदा को क्या कहा है? तो मुसहाफ़ीन सौदा को क्या कहा है? नक्काश अव्वल। ठीक है, उर्दू क़सीदे का नक्काश अव्वल कहा है। 37वां सवाल है, सौदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में जो क़सीदे नज़्म किए हैं जमील जालवी के मुताबिक कितने हैं? तो जमील जालवी ने उनकी तादाद कितनी बताई है? 14। 38वां सवाल है, 18वीं सदी के किस शायर ने कोई क़सीदा नहीं लिखा? तो ये राइट आंसर जो है इसका दर्द होगा। दर्द पर हमेशा यही सवाल आता रहा है। और 39वें सवाल पर बात कर लेते हैं, करबल कथा के बारे में कौन सा बयान जो है वो दुरुस्त है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा बयान दुरुस्त है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रोज़ातुश शुहदा के खुलासे का ये आज़ाद तर्जुमा है। सवाल नंबर 40 है, इसमें पूछा है तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़याल में नाक़िस है। तो ये किसने कहा था? तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख़याल में नाक़िस है, तो प्रेमचंद्र ने कहा था। सवाल नंबर 41 है, इसमें लिखा है, मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। आती और जाती में क्या है? यहाँ पर देखो आती है और ये फिर जाती है, तो ये तज़ाद हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा तज़ाद। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा तज़ाद, ऑप्शन डी इसका राइट है, डी में दिया है तज़ाद। ठीक है, 42वां सवाल है, रजब अली बेग सुरूर ने फसान अजाइब की तकमील किस शहर में की थी? तो फसान अजाइब लखनऊ से बदर होकर इन्हें कानपुर जो है रहना पड़ा था, तो ये कानपुर में लिखी गई थी। ठीक है, 42 के बाद 43वां सवाल है, इसमें लिखा है, हर चंद गवास अक़ल रसा मुहीत फ़िक्र में ग़ौता ज़नो आशना हुआ। यहाँ आशना से क्या मुराद है? तो आशना जो है वो तैरने वाले को यहाँ पर कहा गया है, तो ग़ौता ज़न मतलब ग़ौता लगाना। और सवाल नंबर 44 है, उसमें क्या है कि ये एक जो है एक लाइन दी है कि ये कम तरीन बादशाह ज़्यादा अजम का है। तो ये किस दुर्वेश का है? तो ये तीसरे दुर्वेश में है। पहला जो है यमन, दूसरा फ़ारस, तीसरा आजम और चौथा चीन। ठीक है, 45वां है, नज़रों से गिरा वो तिफ़ले अबतर मानिंदे सरशके दीदाए तर। नज़र और यहाँ पर लिखा है नज़र, दीदाए और अश्क में कौन सी सनात है? तो इसमें कौन सी सनात है ये मालूम की गई है, तो यहाँ पर है मिरातुन नज़ीर। ठीक है, 46वां सवाल है, इसमें एक शेर दिया गया है और ये पूछा है कि इस शेर पर आम तौर पर क्या एतराज़ वारिद है? तो शेर क्या है? हर शाख में है शगुफ़ा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। तो इसमें जो है क्या एतराज़ जो है इस पर दर्ज है? तो दो लख्त। ठीक है, दो लख्त इसका राइट आंसर होगा। 46 के बाद 47वें सवाल पर आते हैं, तो 47वें सवाल में है, यहाँ पर एक शेर दिया है, अंदाम गुल पे हो न क़ुबा इस पसे से चाक, जो खुश छबूँ के तन पे मसकती हो हैं कलियाँ, मसकती हैं चोलियाँ। ठीक है, तो 47वां सवाल जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये है सौदा। ठीक है, सूद लिखा है, सौदा होगा यहाँ पर राइट आंसर। अंदाम गुल पे हो न क़ुबा इस मज़े से चाक, जो खुश छबों के तन पे मसकती हैं चोलियाँ। ठीक है, 48वां सवाल है, सही तरतीब की निशानदही इसमें करवा रहे हैं, ये तज़किरे दिए गए हैं, तो इसमें सही तरतीब पूछा है, तो सही तरतीब जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है कि निकात शौरा, यानी कि पहला तज़किरा है, तज़किरा रेख्ता गोया और मखज़न नकात और मजमुआ नग़्ज़। ठीक है, 49वां सवाल है, कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? तो यहाँ पर मीर हसन की मसनवी गुलज़ार इरम भी है, सहरुल बयान भी है, मसनवी शादी भी है, तो वो दरियाए
इश्क जो है वो इनकी मसनवी नहीं है। सवाल नंबर 50 है और इस पेपर का आखिरी सवाल है। ये सवाल जो है 2013 का पेपर था और सेकंड पेपर जो है आपके सामने नेट जेआरएफ का पेश किया। सवाल नंबर 50 था, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे कुर्रबियाँ। कुर्रबियाँ से क्या मुराद है? तो यहाँ पर फरिश्ते होगा, फरिश्ते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर 50 सवाल जो है PYQ 2013 नेट जेआरएफ 2013 सेकंड पेपर हुए। इसके बाद जो है PYQ सीरीज़ का जो है पेपर, इसका दूसरा पेपर जो होगा 75 सवाल वाला, वो भी जल्द अपलोड किया जाएगा। तो PYQ के लिए भी जुड़े रहें। और जो क्लास चल रही है नेट जेआरएफ की, उसमें शॉर्ट नोट्स की वीडियो आती है, फिर उसके बाद उस पर एक क्विज़ आता है, वो भी चल रही है। और हफ्ते में हम 2 या 3 मरतबा जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं। बाकी शॉर्ट वीडियोज़ वगैरह और तरह तरह के नोट्स जो अपलोड होते रहते हैं, आप उनको देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।